Welcome to our classes and education hub. So friends, आज मैं लेके आई हूँ वीडियो MCQ questions for biology. So let's start the video. Friends, so let's start. Okay. So friends, first question है कि life starts from a single cell in plants and animals called. ऑप्शन नंबर ए है सेल, ऑप्शन नंबर बी है जाइगोट, ऑप्शन नंबर सी है टिश्यू और ऑप्शन नंबर डी है ग्रोथ. सो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? सो ऑप्शन नंबर बी जाइगोट. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cells in nature, which divide approximately every year. तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल का बात हो रहा है इन ह्यूमन. ओके, तो ये 24 आवर्स होता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Each cell can progress through all the 4 stages of the cell cycle is in only about. Option number A is 60 minutes, B 90 minutes, C 30 minutes and D 45 minutes. So यहाँ ईस्ट का बात हो रहा है, ईस्ट सेल. तो ये होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 90 मिनट्स. जब भी यूकैरियोटिक सेल का बात करेगा और ह्यूमन का पूछा जाएगा तो वो 24 आवर्स होता है, लेकिन यहाँ पे ईस्ट का बोला गया है. ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे 90 मिनट्स होगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू. सो इंटरफेस जो डिवाइड हुआ था कितने फेजेस में? तो इंटरफेस जो है वो 3 फेजेस में डिवाइड हुआ था. ठीक है, G1, फिर S और G2. ठीक है, G1 को क्या बोलते हैं? गैप बोलते हैं, गैप 1. S को बोलते हैं सिंथेसिस फेज. ठीक है, और G2 को बोलते हैं गैप 2 फेज. ठीक है, तो इसमें ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये होगा ऑल ऑफ दिस स्टेजेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द S phase marks the period during which replication of DNA takes place. It is during this time that the content of DNA doubles from. So option number E is the right answer, 2C to 4C. Okay, next question number 6. The centrioles in animal cells initiate their replication in the cytoplasm during. So इसमें ऑप्शन नंबर ए G1 phase, B G2 phase, C S phase या ऑप्शन नंबर डी none of these phases. So option number B is the right answer, G2 phase. Next question number 7. In plants, apical cells and the cambium tissue continue to divide all their life. They are called. ऑप्शन नंबर ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी कैम्बियम टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी इक्वेशनल डिवीजन या ऑप्शन नंबर डी सेंटियम. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू. सो माइटोसिस जो है, हमने इंटरफेज देखा, फिर एम फेज. ठीक है, एम फेज को ही क्या बोलते हैं? माइटोसिस फेज बोलते हैं. तो माइटोसिस फेज जो होता है, माइटोसिस फेज को कितना में बांटा गया था? तो आपको याद होगा 4 फेजेस में बांटा गया है. पहला प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस फेजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. The small disc-shaped structure at the surface of the centromere is called. So centromere. ठीक है, सेंट्रोमियर. तो यहाँ पे डिस्क लाइक, ठीक है, यहाँ डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर्स होंगी, ठीक है, सेंट्रोमियर से जो जुड़ी होती है. ठीक है, सेंट्रोमियर की जो देखो सेंट्रोमियर बनी, उसके देखो सेंट्रोमियर यहाँ पे होगी बीच में. ठीक है, जैसे जुड़ी हुई है 2 क्रोमेटिड्स. ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स आप बात करो. फिर यहाँ पे जो क्या होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर्स बोलते हैं. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, काइनेटोकोर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Mitosis accomplishes the segregation of duplicated chromosomes into dotted nuclei. Karyokinesis. But the cell itself is divided into 2 dotted cells by a separate process is called. So
साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जब साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस मतलब होता है सेल का, ठीक है, सेल का डिवीज़न। ठीक है, और अगर बात किया जाए कैरियोकाइनेसिस का, ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल हैविंग मोर देन 2 complete sets of chromosomes are called, ऑप्शन नंबर ए डिप्लॉयड, ऑप्शन नंबर बी हैप्लॉयड, ऑप्शन नंबर सी पॉलीहाइब्रिड, या ऑप्शन नंबर डी पॉलीप्लॉयड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पॉलीप्लॉयड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन meiosis the chromatids separate during, ऑप्शन नंबर ए मेटाफेज 1, बी एनाफेज 1, सी एनाफेज 2 और डी मेटाफेज 2। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एनाफेज 2। ठीक है, इस जो एनाफेज सेकेंड जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो क्रोमेटिड्स होती है वो सेपरेट होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज द क्रोमोसोम्स अपीयर एज थिन लॉन्ग थ्रेड, ऑप्शन नंबर ए लेप्टोटीन, ऑप्शन नंबर बी जाइगोटीन, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेज, या ऑप्शन नंबर डी पैकेटीन। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, लेप्टोटीन। अच्छा, ये जो 4 है यहाँ पे और 4 दिया है, और 2 अगर ऐड कर दे, ठीक है, एक डिप्लोटीन और एक डाइकाइनेसिस, ठीक है, तो वो जो ये मतलब ये 4 और ये 2, ये 6, ये किसका है, ये किसका टाइप है। तो आई होप आपको याद हो, मैं याद दिला दे रही हूँ कि ये किसका है। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस 1 और नॉट माइटोसिस, मियोसिस। ओके, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है, होता है। मियोसिस 1 में बाटा क्या है, बाटा गया है ना प्रोफेज 1, ठीक है, जैसे प्रोफेज 1 क्या होता है, प्रोफेज 1 दिस इज द लॉन्गर फेज, ठीक है, प्रोफेज 1, ठीक है, प्रोफेज 1 क्या होता है, सबसे लॉन्गर फेज होता है। ठीक है, तो ये जो फेज है इसी में इसको क्या किया, फिर इसको इसके सब फेजेस में इसको बांट दिया गया। ठीक है, तो वही है लेप्टोटीन जाइगोटीन, ये प्रोफेज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ प्रोफेज नहीं, लेप्टोटीन जाइगोटीन। ठीक है, सॉरी ये किस मिस्टेक हो गई कि मैं यहाँ पे 6 बता दी। ठीक है, तो जो देखो मैं बता दे रही हूँ, जो प्रोफेज 1 होता है ना, वो उसको जो उसका सब फेज बोला गया, तो उसमें लेप्टोटीन आता है, जाइगोटीन आता है, ठीक है, फिर क्या होता है पैकेटीन आता है, ठीक है, पैकेटीन आता है, फिर पैकेटीन के बाद आता है डिप्लोटीन, ठीक है, डिप्लोटीन आता है, फिर लास्ट में क्या आता है, डाइकाइनेसिस आता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये 5 सब फेजेस क्या होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट में होते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा जो प्रोफेज फेज है ये लॉन्गर फेज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, ये क्वेश्चन फिर से देख ले, इन विच स्टेज द क्रोमोसोम्स अपीयर एज थिन लॉन्ग थ्रेड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इन लेप्टोटीन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लोटीन एक्स शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। ठीक है, देखो डिप्लोटीन एक्स शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, जैसे कि देखो, ठीक है, ये देखो ये क्या है, 2 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, 2 क्रोमोसोम्स है। अभी इस वाले पार्ट को देखो, जहाँ ये वाली बीच में क्या है, बीच की हिस्सा, बीच में जो पार्ट होता है, ठीक है, वो यहाँ पे अटैच नहीं है। ठीक है, ये कौन से फेज में होता है, सो फ्रेंड्स आपको याद होगा ये डिप्लोटीन फेज में होता है। ठीक है, डिप्लोटीन फेज में क्या होता है, ये जो 2 क्रोमेटिन्स है, जो 2 ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ठीक है, इसका जो बीच का भाग होता है, ठीक है, ये अटैच नहीं होता, मतलब यहाँ से क्या होता है, ये सेपरेट होने लगता है। ठीक है, स्टार्टिंग होता है सेपरेशन का, लेकिन यहाँ बीच वाला जो भाग होता है, ठीक है, ये दोनों का ये सेपरेट तो दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ इस 2 जगह आपको सेपरेशन नहीं हो रहा है, मतलब जो 2 एंड है उससे जुड़े होते हैं। तो ये जो एंड्स है ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्स लाइक शेप, तो इसी को बोलते हैं कैज़मेटा। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, कैज़मेटा, कैज़मा या फिर कैज़मेटा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कैज़मा या कैज़मेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म by a pair of snapped homologous chromosomes is called a
डैश और अ टेट्राड। फिर यहाँ पे टेट्राड बोला है, तो ये देखो, ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये एक ऐसे नहीं दिखाती, ये जो है ना, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, मान लो, ठीक है, जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये क्या होती है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो, फ्रेंड्स ये वाला डायग्राम पे मत जाना, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बस ये डायग्राम दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा, जैसे देखो ये दो, आपको एक पिंक और एक ग्रीन कलर का, ठीक है, मैंने कॉम्बिनेशन दिखाया है, ठीक है, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ठीक है, इन दो सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्या, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, जिसे क्या बोलते हैं, स्नैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स में क्या आपको दिख रहा है, यहाँ एक, ये देखो, ये दोनों मान लो ये अटैच है, ठीक है, ये क्या है, अटैच थे, तो इस तरह का था, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जैसे ये क्रोमोसोम है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 4, इसको आप गिनोगे तो 4 आपको सिस्टर क्रोमेटिड्स मिलते हैं, ठीक है, 4 आपको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, जिसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टेट्राड बोला जा रहा है। मतलब मैं यही बताना चाह रही कि जो यहाँ बोल रहा है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का बात किया यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या, उसका नाम क्या है, उसको टेट्राड बोलते हैं। और यहाँ पे और इसका एक नाम है जिसको हम लोग बाइवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेट्राड, क्योंकि यहाँ पे 4 आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, ठीक है, 4 क्या सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखाई दिए थे, ठीक है। और वही अगर बोला जाए तो यहाँ पे बाइवेलेंट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ठीक है, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इसलिए यहाँ पे इसको बाइवेलेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेट्राड भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसे करके है, तो इस टाइप का मेरे को यहाँ पे 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स बोल सकते हैं, ठीक है, 4 शेप में भी दिखता है, जिससे कारण हम उसको क्या बोल सकते हैं, टेट्राड भी बोलते हैं, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। सो फ्रेंड्स आपको इस डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है, यहाँ पे अटैच है, ठीक है। तो देखो ये जो यहाँ पे ये 1 2 3 4, मैं यही डायग्राम आपको वहाँ पे बताना चाह रही थी, लेकिन इस डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये एरो के थ्रू समझ में आ रहा होगा क्यों इसको टेट्राड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे हम लोग को दिखते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको टेट्राड भी बोलते हैं। और इसको टेट्राड की जगह हम इसको बाइवेलेंट भी बोलते हैं। और ये देखो, इसको हम बाइवेलेंट भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो है ना, यहाँ पे क्या है, बाइवेलेंट भी बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राड भी बोलते हैं, ठीक है। तो टेट्राड और बाइवेलेंट एक ही चीज़ है, आपको ये डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम मैंने दिखा दिया, तो आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। फाइनली जो हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ स्नैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड अ डैश और अ टेट्राड। सो आंसर क्या होगा, बाइवेलेंट, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गई, और मैंने जो बताया आपको टेट्राड और बाइवेलेंट वाला भी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और थैंक यू।